अ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बीवियां होती हैं वो भी गुज्जियां माएँ होती हैं। ये कभी सुना आपने फिर कि बीवी गुज्जी माँ होती है? कभी सुना ये लफ्ज़ या इसका मतलब पता है आपको? लेकिन अमूमन बीवियां ये भी रोल करती हैं, मदरिंग का रोल भी करती हैं, और ये बहुत बहुत ही टू मच रोल होता है बाज़ औक़ात। हाँ जी, टुवर्ड्स देयर हस्बैंड, मदरिंग टुवर्ड्स द हस्बैंड। और ये भी एक बहुत रोल है जो वो, चूँकि उनको आदत होती है, उन्होंने अपनी माँ से मदरिंग सीखी होती है। माँ से बंदा और क्या सीखेगा? माँ से मदरिंग सीखेगा। तो माँ के साथ चूँकि बच्चा रहता है, यानी बच्ची रहती है, तो वो माँ से सब कुछ सीखती है। हांडी रोटी सीख लेती है बगैर सिखाए, और वो छोटे मोटे काम, घरेलू दस्तकारी, वो सारी सीख लेती है। तो उसमें मदरिंग भी खामोशी से वो सीख लेती है। और जो मदरिंग है उसमें काफ़ी बिगाड़ होता है। माएँ जैसे अपने, अभी कभी आपने देखा बच्चे घर आते हैं तो वो ऐसे पाँव ऐसे करते हैं तो उनका एक जूता उधर जाके गिरता है, फिर ऐसे ऐसे पाँव करते हैं, एक जूता उधर जाके गिरता है। तो माँ इस पे फ़ख्र करती है, कहते हैं मेरा अजीम बेटा, मेरा इल्लामा इकबाल, ये मेरा कायद आज़म पैदा हो गया। ख्याल है कि बीवी को इसलिए लाते हैं कि टावल बांध के आए बाथरूम से और फिर ऐसे करें और टावल उधर जा पड़े। यानी ये अंदाज़ा करें, जस्ट ज़रा गौर करें, आप तसव्वुर करें कि मंजर कैसा है। ये जो मर्दों की आते हैं, ये माओं ने बिगाड़ी होती हैं, माओं ने। तो ये सबसे मुश्किल काम जो मुझे लग रहा है वो पेरेंट्स को ये समझाना लग रहा है कि आपके डिसरिस्पेक्ट करने से, दिल में कीना रखने से मसला हल नहीं होगा। ये समझाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज जितनी आपकी तलब है कि आपका बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ चला जाए, तो मेरा पहले ख्याल था कि ये आसान ही होगा किसी वालिदैन को कहना कि दिल से माफ़ कर दें, इज़्ज़त उसकी रिस्टोर कर दें, और साथ आपको एक लग्जरी भी हम देते हैं। यह कहती गल कोई नहीं मननी। कभी आपको किसी ने ये लग्जरी नहीं दी होगी, ये लग्जरी कि एदी गल कोई नहीं जे मननी। इससे ज़्यादा लग्जरी कोई हो सकती है? आप में से कोई कमेंट करना चाहे कि आपके पास ये लग्जरी है कि इसकी कोई बात नहीं माननी। चलो तिना चोइक मान लो ना, लेकिन जनरली ये लग्जरी है कि जो गुस्से में हैं या जो सताए हुए हैं, उनको ये लग्जरी मिल रही है कि आपने इसके जो बातें मानना है वो आपके अपने दिल की बात है कि जो सही लगे मान ले, जो नहीं सही लगे वो ना माने, और अमूमन 4 में से 1 माने, 3 तो बिल्कुल ना माने, बेहतर है 4 ही ना माने। और जब ये कोई दूसरा चांस मांगता है ना, ये भी एक लग्जरी है जो हम आपको देते हैं कि नेवर गिव एनीबॉडी अ चांस। तो बिल्कुल मज़े हो गए ना कि माँ बाप नूं असीं कह रहे हैं कि डोंट गिव देम अ सेकंड चांस, सेकंड चांस। क्योंकि सेकंड चांस जब भी आपको लिए भी तवज्जो से ज़रा सुने, डोंट गिव योर चिल्ड्रन ए सेकंड चांस, डोंट गिव एनीबॉडी ए सेकंड चांस। आप इस दुनिया में सेकंड चांस देने नहीं आए। अगर आप इस दुनिया में सेकंड चांस देने के लिए आए हैं, समझिए आप बहुत खज्जल होंगे, बहुत खज्जल होंगे आप। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डोंट गिव अनदर पर्सन अनदर चांस। किसी दूसरे बंदे को एक और चांस नहीं देना, बट ऑलवेज गिव योर सेल्फ अनदर चांस। आप अपने आप को हमेशा एक और मौका देने के लिए तैयार रहें। अपने आप को एक मौका और देने के लिए तैयार हों। सुबह जब आप उठें और आपको लगे कि यू आर डिसअपॉइंटेड इन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अनदर चांस, गिव योर सेल्फ अनदर चांस। और जब आप अपने आप को चांस देने शुरू होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। और जब आप दूसरों को चांस देने बंद कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। ये बड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और जब आप दूसरों को एक और चांस नहीं देंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। तो वो डबल फ़ायदा है, डबल। करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि जब आपके बच्चे समझ लें कि हमें दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। आप एक बच्चे को दूसरा चांस नहीं देंगे, 4 और बच्चे समझ जाएंगे कि हमें भी दूसरा चांस नहीं मिलने वाला।
पर व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ, अपने आप पे जब बात आती है, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ। अच्छा, ये मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, ये याद रखिए कि ये जो मैं बातें यहाँ करता हूँ, ये हर एक के लिए नहीं है। वो सिर्फ ये जो रोशन चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, ये इनके लिए है। ये हर एक के लिए नहीं है दुनिया में, क्योंकि आपके नेचर का मुझे पता है, आपकी हिस्ट्री का मुझे पता है। तो जब कोई डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो आमतौर पर एक पेशेंट के लिए लिखता है, वही दवाई वो सब पेशेंट्स के लिए नहीं लिखता। तो आप यूं समझिए कि जो आपकी टाइप है, ये दवाई उनके लिए मैं लिख रहा हूं। जो बाकी सारी दुनिया बस रही है लाहौर शहर में और उससे बाहर दूर दूर तक, जब मेरा उनसे वास्ता पड़ेगा तो उनके लिए दवाई फिर सेपरेट लिखूंगा। फिलहाल ये दवाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।